मुंबई से चलकर पहली बार गोड्डा पहुंची लोकमान्य तिलक, लोगों में खुशी का लहर। मुंबई से चलकर पहली बार गोड्डा पहुंची लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस। गोड्डा रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार शाम 8:30 बजे लोकमान्य तिलक से उतरे यात्रियों का स्वागत करने गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के अलावे मालदा डिवीजन के डीआरएम विकास चौबे शामिल रहे। यह ट्रेन गोड्डा स्टेशन के लिए 12वीं ट्रेन है। वर्ष 2024 में गोड्डा को दूसरी नई ट्रेन की सौगात मिली है। इससे पहले गोड्डा से चलकर गुमती नगर जाने वाली ट्रेन का उद्घाटन सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा बीते सप्ताह किया गया था। लोकमान्य तिलक का परिचालन को लेकर गोड्डा के लोगों में खुशी का लहर है। शहरवासी अंचल ठाकुर मुरलीधर झा ने बताया कि पहले मुंबई जाने के लिए विकल्प नहीं था। भागलपुर, पटना, जसीडीह या रांची से मुंबई के लिए ट्रेन पकड़ते थे। अब गोड्डा से मुंबई जाने का सपना साकार होगा, यह असंभव जैसा प्रतीत हो रहा है। इस ट्रेन के परिचालन से गोड्डा और आसपास के क्षेत्र के व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी काफी सुधार और बदलाव होगा। लोग अब सीधे तौर पर बॉलीवुड और आर्थिक राजधानी से जुड़ जाएंगे। इससे पहले गोड्डा स्टेशन से नई दिल्ली, रांची, पटना, कोलकाता, इस्पात नगरी, टाटानगर आदि के लिए ट्रेन का परिचालन हो रहा है। इधर रेलवे सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 मार्च तक गोड्डा से देवघर ट्रेन का परिचालन की भी संभावना है। फिलहाल गोड्डा वासियों को 12335 लोकमान्य तिलक का तोहफा मिला है। अब गोड्डा से सीधा मुंबई तक का सफर लोग लोकमान्य तिलक ट्रेन से करेंगे। इस ट्रेन का भागलपुर से विस्तार किया गया है। हर रविवार को यह ट्रेन गोड्डा से खुलेगी और हर गुरुवार को मुंबई से खुलेगी। इस ट्रेन के चलने के बाद गोड्डा और आसपास के लोगों को मुंबई जाने के लिए जसीडीह, भागलपुर या पटना जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपके शहर महगामा के मोहनपुर में खुल रहा है एमआर होटल। शादी, विवाह एवं अन्य वैवाहिक कार्यक्रम एवं मनपसंद खाना व होटल में ठहरने के लिए उत्तम प्रबंध है। अगर आपको अच्छे रूम की आवश्यकता हो तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें। यहाँ पर सस्ते से सस्ते कीमतों पर हो सकती है होटल बुकिंग, तो देर किस बात की, एक बार एमआर होटल अवश्य पधारें। धन्यवाद। तो क्या पैसा देंगे? पैसा इसलिए देंगे कि रेलवे को खून, जिसको कहते हैं ना कि खून का लत जो है, हमारी सरकार ने, अटल जी की सरकार में माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने लगा दिया। बाबूलाल मरांडी जी बने, संथालपुरना में रहे। उनके मन में हमेशा था कि इस इलाके का विकास होना चाहिए, लेकिन विकास इसलिए नहीं हो रहा था कि रेलवे के पास एक तो पैसा नहीं था, दूसरा उनको लगता था कि यदि हमारे पास पैसा है, यदि हम पैसा दे देंगे तो जल्दी से बन जाएगा। तो उस नाते उन्होंने, आपको ध्यान हो कि देवघर से दुमका, दुमका से रामपुर हाट, इस तरह की रेल लाइन जो है, हजारीबाग की लाइन जो अभी पूरी हुई, इस तरह का 7 रेल लाइन के लिए उन्होंने कमिट कर दिया 2001 में, जब 2001 में वो चीफ मिनिस्टर बने, कि सभी राज्य जो अमीर राज्य थे, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, जो भी अमीर राज्य थे, उन सबों ने कहा कि हम 50% देंगे और उसके आधार पर रेल लाइन बनता था। बाबूलाल मरांडी जी ऐसे मुख्यमंत्री बने, उनको लगता था कि केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार है, अटल जी की सरकार है, क्या फर्क पड़ता है, केंद्र का पैसा लगे, राज्य का पैसा लगे, हमारे पास सरप्लस पैसा था। तो उन्होंने कमिट कर दिया कि 67% पैसा देंगे। झारखंड 40% पैसा रेल को चलाने के लिए देता है, और ऊपर से हमारे मुख्यमंत्री ने यह कमिट कर दिया कि हम 67% पैसा देंगे। और उसी के आधार पर रेलवे ने गोड्डा के लिए, पारसनाथ के लिए, अभी आपको पता है कि पारसनाथ में रेल लाइन बन पाया है। नामकुम के लिए टाटा से, मतलब रांची से जो नामकुम जाना है, उसके लिए चिट्ठी लिखी। शिबू सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, 2007 की बात है, और इनके 2007-8 में इनके चीफ सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिख के दे दिया कि हम आपको 1 रुपया नहीं देंगे। तो कहा ये सारे प्रोजेक्ट में से कोई प्रोजेक्ट हम करेंगे। अब उस समस्या में ये रेल लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, एक बड़ा सवाल। बढ़िया संयोग था, 2009 में मैं एमपी बना, 2010 में कुछ दिन के लिए शिबू सोरेन जी की सरकार बनी, और इसी गोड्डा के एक इंसिडेंट के कारण मुझे बड़ा फक्र है कि मैंने शिबू सोरेन जी की सरकार को गिराया। उसकी भी एक अच्छी कहानी है। मेरे एक रिश्तेदार रहते थे यहाँ, मेरे गांव के थे, और उनका जो है मर्डर हो गया। यहाँ अमरनाथ खन्ना जो है एसपी हुआ करते थे। मैंने उनको पकड़ने के लिए कहा, वो फोन पर ही नहीं आते थे। तो मैंने एक ईगो बना लिया कि इसको जो है बदलना है, इस एसपी को बदलना है।
सरकार मेरा सुनने को तैयार नहीं थी, इसके लिए अडवाणी जी और सुषमा जी अब नहीं है, उन दोनों ने इंटरफेयर किया, बात आई गई, खत्म हो गई। इसके बाद क्या हुआ, मेरा संजोग बढ़िया था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन भारतीय जनता पार्टी ने लाया, और यहां राज्य में तो शिबू सोरेन जी हमारा साथ दे रहे थे, लेकिन केंद्र में वो कांग्रेस का साथ दे, और मुझे पता था कि यदि शिबू सोरेन जी का वोट नहीं आएगा तो सरकार गिर जाएगी। तो शिबू सोरेन जी पहुंचे, मुख्यमंत्री थे लेकिन सांसद थे, इस्तीफा नहीं दिया था, उन्होंने जो है कांग्रेस को वोट दे दिया। मैंने देख लिया, मैं, शरद यादव जी, गोपीनाथ मुंडे जी, मैं जितने लोगों का जिक्र कर रहा हूं, संजोग ऐसा है कि मुझे भी लगता है कि बुढ़ापा आ गया, क्योंकि बहुत लोगों का जिक्र करता हूं, उनकी सभी की मृत्यु हो गई। तो हम लोग पहुंचे उनको समझाने के लिए कि आप अपना वोट बदल दीजिए। मुझे पता था कि वोट नहीं बदलेंगे, क्योंकि उनको डर था कि कहीं हमको कांग्रेस सरकार जो है जेल नहीं भेज दे, और उन्होंने वोट नहीं बदला, और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि सरकार को गिरा देना। सरकार गिर गई, और मैंने शिबू सोरेन जी को फोन करके कहा था कि यदि मेरे में कुवत होगी तो मैं 7 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा। तो चौथे दिन सरकार गिर गई, अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री बन गए। अर्जुन मुंडा जी को मैंने कहा कि यदि ये काम मेरा हो जाएगा तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए गोड्डा एक रिजर्व सीट हो जाएगी। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुख्यमंत्री के नाते ये बड़ा फैसला किया, और ये हसडिया से, और चीफ सेक्रेटरी एसके चौधरी थे। तो अच्छा संजोग ये हुआ कि मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी थे, यहां के पहले डेवलपमेंट कमिश्नर थे एसके चौधरी, बाद में चीफ सेक्रेटरी हो गए। तो ये फैसला हो गया कि ये हसडिया से गोड्डा रेल लाइन आएगी। जब ये फैसला हो गया तो मैं आपको बताऊं कि आदमी कितना बड़ा होता है, या गोड्डा के लोगों के मन में ये कितना दुख दर्द था कि उसके लिए ट्रेन होना चाहिए गोड्डा में। संडे का दिन था, मैं सोया हुआ था। पहले जब मैं दिल्ली में आज भी रहता हूं तो संडे एक ऐसा दिन है जहां की मैं सोने में अपना समय व्यतीत करता हूं। अब तो नहीं सो पाता, तो मैं सो के उठा लगभग 9 बजे दिन में, तब तक, और वो भी सो के उठा तब जबकि किसी ने मुझे जगाया, मेरी वाइफ ने जगाया कि कोई आए हैं गेट पर और कह रहे कि रामेश्वर ठाकुर जी आए। उस वक्त वो मध्य प्रदेश के गवर्नर, मैं 11-12 की बात कर रहा हूं, जब ये सैंक्शन हुआ ममता बनर्जी जी से, तो मैं निकला तो रामेश्वर ठाकुर जी बड़ा टोकरी जो है पूरा फ्रूट्स वगैरह लेके, उनका एडीसी वगैरह, और उन्होंने कहा कि मैं आपको बिना फोन किए हुए इसीलिए आया कि जब से हम गोड्डा में पैदा हुए, मैं और भागवत झा आजाद दोनों को भगवान ने बहुत कुछ दिया। एक मुख्यमंत्री हुए, मैं वित्त मंत्री हुआ, आज मैं मध्य प्रदेश का गवर्नर हूं, लेकिन हम रेल नहीं लेके आए। आप रेल लेके आए, उनकी आत्मा जहां कहीं भी होगी मुझे आशीर्वाद ही दे रही होगी। आपको पता है कि जब शिलान्यास होने लगा तो पूरी की पूरी झारखंड सरकार ही यहां मौजूद थी। जो अभी जेल में बंद मुख्यमंत्री हैं वो भी उस वक्त वित्त मंत्री थे, वो भी आए थे यहां। जब ये बन गया तो अब बाबूलाल जी आ गए हमारे पार्टी में, उस वक्त वो एमपी थे। उन्होंने मुझे कहा, निशिकांत जी ये रेल लाइन तो आपने करा लिया, लेकिन जब तक इसको आप तिरुपति से नहीं जोड़िएगा इस रेल लाइन का कोई मतलब नहीं होगा। आप समझिए कि एक एजेंडा उन्होंने दे दिया। तो मुझे लगा कि यदि मैं इस रेल लाइन को तिरुपति से जोड़ूंगा तो मैं इसको देवघर से क्यों नहीं जोड़ूंगा। हम जो बासुकीनाथ होते हुए घूम फिर कर जाएंगे तो मेरे लिए तो अच्छा रास्ता है कि मैं सीधा जो है आ जाऊं।